सभी भाई बहनों को नमस्कार। मैं अशोक जरोठी। दिल्ली ब्लास्ट के बाद किसी भी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है। इसके पीछे भी एक रणनीतिक कारण है। और विदेश की धरती से हमारे प्रधानमंत्री ने जो दुनिया को बताया, जो बयान दिया है कि षड्यंत्रकारियों को हमारी एजेंसी खोज निकालेंगी और किसी भी षड्यंत्रकारी को बख्शा नहीं जाएगा। उनके खिलाफ बहुत ही सख्त कार्रवाई की जाएगी। सभी भाइयों से प्रार्थना है इस वीडियो को आखिर तक देखें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। कुछ लोग रहते हिंदुस्तान में हैं, खाते हिंदुस्तान का है। अब उन आस्तीन के सांपों को कुचलने का समय आ चुका है और ये अल्टीमेटम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी ने भी दे दिया कि जो आस्तीन के सांप है उनको कुचला जाएगा और दोबारा किसी जिन्ना को देश में पैदा नहीं होने जाएगा। जो भी जिन्ना बनने की कोशिश करेगा उसको वहां दफन कर दिया जाएगा। और ये योगी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब समय आ गया आस्तीन ये सांपों को कुचलने का और सख्ताई से कुचलने का। इस मामले में हमारे गृह मंत्री ने भी उसी दिन बयान जारी किया था कि जिन्होंने ये षड्यंत्र रचा है, हमारी जो एजेंसियां हैं अब उन पर कहर ढाएंगी और ये बिल्कुल ढाना चाहिए कहर। जिन्होंने षड्यंत्र रचा है उसके खिलाफ कोई माफिया खाना नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने विदेश की धरती से पहले भी इस तरह की बातें कही हैं। आतंकवाद को किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जिस तरह का इस षड्यंत्र रच के दिल्ली के अंदर जो ब्लास्ट किया है जिसमें 12 आदमियों की जान गई, कई आदमी घायल हुए हैं, उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री ने विदेश की धरती से बता दिया कि इसके पीछे जो भी षड्यंत्रकारी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा और षड्यंत्रकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, यानी उनको उनकी कीमत भुगतनी पड़ेगी। और प्रधानमंत्री जी ने जिस लहजे में बताया ना, हमेशा हमारे प्रधानमंत्री जी हिंदी में बात करते हैं, हिंदी में अपना बयान देते हैं, लेकिन अब की बार उन्होंने हिंदी में और अंग्रेजी में दोनों में इस बात को दोहराया है कि जिसका भी नाम इसमें आएगा, जो षड्यंत्रकारी होगा उसको किसी भी तरह से बख्शा नहीं जाएगा। अंग्रेजी में जो बयान देने का मतलब था कि विदेशी जो लोग हैं, दुनिया के जो नेता, उनको बता दिया जाएगा, बताएगा कि हम बिल्कुल इन लोगों को छोड़ेंगे नहीं। और इस मामले में हमारी एजेंसियां बहुत स्पीडी जांच कर रही है और अब इसकी जांच एनआईए के हवाले होगी है। एनआईए के जो बड़े बड़े अधिकारी हैं वो इसमें लगे हुए हैं और एफएसएल की टीम में लगी हुई है और कुछ दिन के बाद तमाम नतीजे सामने आ जाएंगे। या सभी देशवासियों को बताना चाह रहा हूं, जो आतंकवादी पकड़े गए हैं इस मामले में और पहले जो पकड़े गिरफ्तार हो गए थे 2-3 दिन पहले, एटीएस गुजरात ने और जम्मू कश्मीर पुलिस ने करे हैं, उसमें तमाम लोग जो हैं वो पढ़े लिखे और डॉक्टर है पेशे से। पहले एक नई प्रचलन चला रखा था कि अनपढ़ लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनके हाथ में पत्थर दे देते हैं, उनके हाथ में बंदूक पकड़ा देते हैं। ये बिल्कुल झूठी बात है। ये जो लोग है ना, कुछ लोग हैं जो आस्तीन ये सांप हैं, वो खाते हिंदुस्तान का है, रहते हिंदुस्तान में, लेकिन वो प्यार करते हैं पाक से और उनकी बातों में मानते हैं, उनकी आका वही बैठे रहते हैं। इसमें हाई एजुकेटेड लोग हैं। जो भी लोग पकड़े गए वो पेशे से डॉक्टर हैं, महिलाएं भी हैं। महिला जो है वो अलग से विंग बना रही है आतंकवादियों की। और जो डॉक्टर है सभी पढ़े लिखे हैं, सभी कानून को भी जानते हैं, लेकिन वो इस काम में जानबूझ गए हैं, किसी मिशन के तहत आए हैं। वो किसी ने बहकाए नहीं है, ना डराए गए। उनका इसके पीछे कोई मकसद है, उसको पूरा करने के लिए आए हैं। लेकिन हमारी जो एजेंसियां है ना, उन्होंने इनके मकसद को फेल कर दिया और जो करीब 3,000 किलो विस्फोटक सामग्री पकड़ी गई है, वो पकड़ी गई है इन पढ़े लिखे लोगों के घर से ही, इनके ठिकानों से ही, और इनकी निशानदेही पे ही पकड़ी गई है। यानी कि एक बहुत बड़ा प्लान था बुद्धिजीवी पढ़े लिखे लोगों का। और यहां देशवासियों एक बात और सोचने की है, जो यूनिवर्सिटी है जिसमें मेडिकल की पढ़ाई होती है, डॉक्टर तैयार किए जाते हैं, उस यूनिवर्सिटी के अंदर हैं डॉक्टर जो पेशे से डॉक्टर है लेकिन तैयार करते हैं एक तरह से आतंकवादी। और जो आतंकवादी पकड़े गए हैं
वे तमाम डॉक्टर हैं, और वो नए जो डॉक्टर बन रहे हैं, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं एमबीबीएस की, उनके संपर्क में भी है। यानी कि वो डॉक्टरी पढ़ाई नहीं कराते, वो एक तरह से आतंकवादी प्यो तैयार कर रहे हैं। इस पे सोचने की जरूरत है तमाम देशवासियों को। हमारी एजेंसी तो दूध का दूध पानी का पानी कर रही है, लेकिन आम जो देश के नागरिक है ना, उन्हें भी सोचने की जरूरत है। जैसे कोई आदमी अनजान है, किराए पर कमरा लेता है, उस बारे में सोचने की जरूरत है, और जो पड़ोस में किराएदार है उसके बारे में सोचने की जरूरत है। ये क्या करते हैं, कुछ दिन में लोगों के सामने मीठी मीठी बातें करके आम समाज में घुल जाते हैं, और अपना मकसद जो होता है उनके पीछे, उसके बारे में काम करना शुरू कर देते हैं। किराए पे लेंगे, आम आदमी ये सोचता है ये शरीफ है, डॉक्टर है, पैसे से विश्वास कर लेता है, और डॉक्टरी का जो पैसा है भी विश्वास के लायक। हमारे समाज में लोग डॉक्टरों को भगवान मानते हैं, लेकिन ये डॉक्टर के चोले में जल्लाद है एक तरह से। अभी तक जो एजेंसियां ने जांच करी है, उसमें यह भी आया है कि ये डॉक्टर सारे मिलकर एक जहर तैयार कर रहे थे, जो कि बहुत खतरनाक जहर था, जिसको पानी में या खाने में मिलाते, जिससे लाखों लोग मारे जाते। इनकी जो प्लान थी उसको हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने पहले ही निस्ता नेबूद कर दिया। नहीं तो इनकी प्लान थी देश के अंदर बहुत बड़ा नरसंहार करने की, यानी पानी में या खाने में मिलाकर लाखों लोगों की मारने की प्लान थी। ये अब निकल कर है, एजेंसियों ने जैसे जैसे आगे इन्वेस्टिगेशन बढ़ाई है, उससे इस इनका जो घिनौना करता है वो निकल कर है। और जिस तरह से इन पढ़े लिखे लोगों ने इस काम को अंजाम दिया है, इसका मतलब है ये एक सोची समझी चाल है कुछ लोगों की, जो कि हिंदुस्तान में शांति नहीं करना देखना चाहते, और हिंदुस्तान की उन्नति को रोकना चाहते हैं, और अपना मकसद पूरा करने चाहते हैं। ये ब्लास्ट कई साल बाद हुए हैं दिल्ली के अंदर, लेकिन अब जो ब्लास्ट हुए हैं ना, पहले तो पकड़े जाते थे, अभी कम पढ़े लिखे लोग हैं, गरीब हैं, लेकिन ये जितने भी लोग पकड़े गए डॉक्टर, ये सब अच्छे घरों के हैं और वेल एजुकेटेड है, पैसे से डॉक्टर है, जिनका काम लोगों का जीवन बचाना है। लेकिन ये लोगों का ही जीवन लेना चाहते थे, और इस तरह से प्लानिंग कर रखी थी कि किसी को पता भी ना लगे, जहर देकर के पानी या खाने में लाखों लोग मारे जाएं। और इसी तरह से जितना इन्होंने विस्फोटक पदार्थ इकट्ठा कर रखा था, ये बहुत बड़ा सोचने की जरूरत है कि इतने जो 3000 किलो विस्फोटक सामग्री थी, उससे काफी बम बनाए जाते, या कई कारों में भरकर ब्लास्ट किए जा सके, अंदर बहुत बड़ा नरसंहार कर सके थे। लेकिन हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने समय रहते इनका जो प्लान था उसको खत्म कर दिया। और मैं यहां उन लोगों से जो इनके प्रेमी है ना, हमारे देश के जो कुछ नेता भी हैं, जो इस तरह बयान नहीं देते, पहले दिन जैसे ये पकड़ने शुरू किया तो एक दो नेता ने इस तरह बयान देना शुरू किया था, अगर नहीं नियत है जांच बचाएगी इस तरह की। अब उन नेताओं की बोलती बंद है। इस विषय में भी एजेंसियों ने जांच करनी चाहिए, किसी नेता का संबंध तो नहीं है कोई, क्योंकि हमारे देश के कई नेता पाकिस्तान में जाकर इस तरह भाषण भी दिए हैं, अगर इस सरकार को हटाओ, मोदी जी को हटाओ और कुछ करो। ये नेता है हमारे देश के जो विपक्ष में बैठे, उन्होंने कई बयान दिए हैं, अगर इस सरकार को हटाओ। ये एक षड्यंत्र है, और ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है, बहुत सालों से चल रहा है। यहां पर मैं यहां सभी देशवासियों की बात और बताना चाह रहा हूं, इसकी जिम्मेदारी की संगठन ने क्यों नहीं ली, ये भी एक रणनीति का हिस्सा है। क्योंकि अगर कोई संगठन इसकी जिम्मेदारी ले लेता तो दुनिया के सामने ये पता लग जाता इस संगठन है, ये संगठन उस देश का है। उन्होंने रणनीति अपनी बदल ली, किसी की जिम्मेदारी मत लो, और अपने जो आतंकवादी है वो उसी देश के नागरिकों को तैयार करो, और उन्हीं को का ब्रेन वॉश करो, उन्हीं से काम कराओ। ये अब जो आतंकवादी हैं जैसे मोहम्मद और जो दूसरे संगठन है, उन्होंने तैयार करे इस नीति के तहत। और जितने भी अब तक ये पकड़े गए हैं जो डॉक्टर हैं, महिला डॉक्टर भी है, सारे हिंदुस्तान के, कोई लखनऊ का है, कोई फरीदाबाद का है, कोई गुजरात का है, कोई हिंदुस्तान किसी दूसरे शहर का है। ये एक रणनीति का हिस्सा है। और जैसे हमारे प्रधानमंत्री ने स्टेटमेंट दी, उसके बाद पाकिस्तान में खलबली मची हुई है, और जो पाकिस्तान के जर्नल हैं आसिम मुनीर, उन्होंने अपना इस्लामाबाद में विस्फोट और करा लिया, ये दिखाने के लिए खुद ही
कि दुनिया को ये पता लगे आतंकवाद से हम भी पीड़ित हैं। और लेकिन जो हमारी एजेंसियां हैं उन्होंने अपना काम शुरू कर रखा है और तार कहीं नहीं कहीं से जुड़ जाएंगे, क्योंकि इसमें अब तक की जांच में टर्की से भी आग के तार जुड़े पाए गए हैं और पाकिस्तान से भी जुड़े पाए हैं, जैसे मोहम्मद वगैरह संगठन से। लेकिन जब इसमें बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा और ये पता लग जाएगा कि इसकी प्लानिंग कहाँ की गई है, उसके बाद हमारी एजेंसियों का कहर शुरू होगा, हमारी जो सुरक्षा बल है उनका कहर शुरू होगा उन ठिकानों के ऊपर, उन षड्यंत्रकारियों पे जिन्होंने ये घृणित कार्य को अंजाम दिया है। और हमारे प्रधानमंत्री, हमारे गृह मंत्री और हमारे जो यूपी के मुख्यमंत्री है, उनका जो स्पष्ट जो बयान है ना, वो ये दर्शाता है कि अब उन षड्यंत्रकारियों की खैर नहीं, बचने कोई जगह नहीं मिलेगी। और जो हमने ऑपरेशन सिंदूर का सीज फायर कर रखा है ना, वो चालू है अभी, और तमाम दुनिया की नजरें इसी बात पर टिकी हुई है भाई अब हिंदुस्तान किस तरह का जवाब देता है। और जवाब तो मिलेगा उन लोगों को जिन्होंने काम किया है। सभी भाइयों से प्रार्थना है इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें, आगे जिस तरह के हालात होंगे फिर भाइयों के साथ शेयर करूंगा। और उन षड्यंत्रकारियों के लिए चेतावनी भी है, आपके आखिरी दिन बहुत नजदीक है। जय हिंद देशवासियों।